हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम VB.NET प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स या मेन एलिमेंट्स जिनके थ्रू VB.NET प्रोग्रामिंग को बिल्डअप किया जाता है या स्ट्रक्चर डिनोट किया जाता है, या जिन पार्ट्स को या जिन एलिमेंट्स को यूज में लेते हुए हम VB.NEट के प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, उनके बेसिक सभी पार्ट्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि VB.NEट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कि प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए वो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है और उस स्ट्रक्चर में कई सारे पॉइंट्स होते हैं। वन बाय वन हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज सिस्टम नेम स्पेस। जैसा कि स्टार्टिंग में ही आपको पता है कि हमने जो लास्ट सेशन में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को प्रिंट करने से रिलेवेंट सारे उस पूरे प्रोग्राम को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें कि सबसे पहले फर्स्ट नेम स्पेस का डिक्लेरेशन था और उसमें लिखा हुआ था इंपोर्ट्स सिस्टम। तो वो नेम स्पेस का डिक्लेरेशन था। द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम इंपोर्ट्स सिस्टम इज यूज्ड टू इंक्लूड द सिस्टम नेम स्पेस इन द प्रोग्राम। ये इंपोर्ट सिस्टम हमारे VB.NET प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर की फर्स्ट लाइन होती है, जो कि ये डिनोट करती है कि आप जिस टाइप का भी प्रोग्राम बना रहे हैं उस प्रोग्राम में आपको अगर आपका सिस्टम नेम स्पेस इंक्लूड किया हुआ है या इंक्लूड करना है। बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम नेम स्पेस इंक्लूड होता है, ऑप्शनल है। आप और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम स्पेसेस को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्रामिंग में ड्यूरिंग कोडिंग के समय उन्हें इंक्लूड कर सकते हैं along with the imports word after that system namespace या system dot data system dot OLEDB system dot windows या system dot something। बेसिक जो नेम स्पेस है VB.NET का वो है system namespace। It's contain the entire whole other namespaces। ये VB.NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन बेस है, जिसमें कि और अदर कई सारे नेम स्पेसेस उसमें कंटेन होते हैं। द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट लाइन हैज अ मॉड्यूल डिक्लेरेशन लाइक मॉड्यूल 1। एज वी नो दैट कि VB.NEट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक तरह की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसी कारण से सो एवरी प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मॉड्यूल ऑफ अ क्लास। हर एक क्लास का को एज अ मॉड्यूल जो है इसमें डिफाइन किया जाता है, और उसका नाम जैसा कि आपने एग्जांपल में यहाँ देखा मॉड्यूल 1। यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने मॉड्यूल का नाम यहाँ पर डिफाइन कर सकता है। इट्स सिंपली अ मॉड्यूल डिक्लेरेशन कि आप किस टाइप का मॉड्यूल डिफाइन कर रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज classes or modules generally would contain more than one procedure। अब हम VB.NET प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस या मॉड्यूल्स को डिफाइन कर सकते हैं, और हर एक क्लास या मॉड्यूल एक या एक से ज़्यादा प्रोसीजर्स को कंटेन कर सकता है। प्रोसीजर एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। प्रोसीजर कई फॉर्मेट्स में डिफाइन किए जा सकते हैं। इट मे बी अ फंक्शन, वो किसी प्रकार के कोई फंक्शन हो सकते हैं, सब या एंड सब फंक्शन हो सकता है, किसी प्रकार कोई ऑपरेटर हो सकता है, गेट सेट ऐड हैंडलर हो सकता है, रिमूव हैंडलर हो सकता है, या राइज इवेंट। इनमें से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोसीजर हम डिफाइन कर सकते हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट लाइन इज दिस प्रोग्राम विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये हमने लास्ट जो सेशन
डिस्कस किया था उसमें एज अ कमेंट डिफाइन किया था। एज वी नो दैट कि जो ये सिंगल कोट्स है, सिंगल कोड आपको दिख रहा है, इस सिंगल कोड के थ्रू हम उसके बाद में जो भी टेक्स्ट इस सिंगल कोड के बाद में डिफाइन करेंगे, VB.NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे एज अ कमेंट ट्रीट करेगी या कमेंट के थ्रू ही उसे डिफाइन करेगी। ये कमेंट यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोडिंग लिखते समय डिफाइन करता है, जिसके थ्रू वो आइडेंटिफाई कर सके कि वो किस टाइप की वे ऑफ वर्किंग को परफॉर्म आगे कर रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट लाइन डिफाइंस द मेन प्रोसीजर, मीन्स सब मेन फंक्शन, जो कि हमारे प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग को या प्रोग्रामिंग के एंट्री लेवल को जो है डिफाइन करता है, विच इज एंट्री पॉइंट ऑफ ऑल VB.NET प्रोग्राम्स। ये हमारे VB.NEट में जितने भी प्रोग्राम्स बनाते हैं हम, उन सभी VB.NEट प्रोग्रामिंग की एंट्री लेवल को डिफाइन करता है, लाइक सब मेन फंक्शन। द मेन प्रोसीजर स्टेट्स व्हाट द मॉड्यूल्स और क्लास विल डू व्हेन एग्जीक्यूट। ये बताता है कि जब मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्लास और मॉड्यूल्स को जो है डिफाइन करेगा या एग्जीक्यूट करेगा। इट्स अ मेन एंट्री लेवल ऑफ आवर VB.NET प्रोग्राम। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मेन प्रोसीजर स्पेसिफाइज इट्स बिहेवियर विद द स्टेटमेंट्स। और हर एक मेन फंक्शन में हम कई प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स को उसमें स्टोर कर सकते हैं या राइट डाउन कर सकते हैं, जो कि उससे रिलेवेंट जो प्रोग्राम के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। स्टेटमेंट्स जैसा कि सिंपल सा एग्जांपल हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, console.writeLine hello world। तो console.writeLine इट्स अ स्टेटमेंट जो कि क्या करेगा, आपकी प्रोग्राम जब भी आप एग्जीक्यूट करेंगे तो जो कंसोल स्क्रीन है उसमें हेलो वर्ल्ड जो है वो आपको कंसोल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंसोल डॉट रीड की फंक्शन। द लास्ट लाइन कंसोल डॉट रीड की फंक्शन इज द VB.NET यूजर्स। दिस विल प्रिवेंट द करंट screen from functioning closing quickly when the program is launched from the VB.NET Studio। जब भी हम VB.NET प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं या उसे कंपाइल करते हैं तो ये क्या करेगा, दिस विल प्रिवेंट द स्क्रीन, वो स्क्रीन को प्रिवेंट करके रखता है, रोक के रखता है फ्रॉम रनिंग एंड क्लोजिंग क्विकली, ताकि आपकी जो स्क्रीन है वो फटाक से ओपन होके क्लोज नहीं हो जाए, उसको प्रिवेंट करके रखेगा, उसे रोक के रखेगा। यानी कि जब भी किसी प्रकार का कोई आउटपुट हमें अगर स्क्रीन के ऊपर देखना है तो उस स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए हम कंसोल डॉट रीड की फंक्शन को यूज में लेते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको नहीं, इस फंक्शन को आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर नहीं लिखेंगे तो आपका आउटपुट डिस्प्ले होते ही स्क्रीन आएगी और वापस हट जाएगी, तो आपको आउटपुट देख ही नहीं पाएंगे। ये स्क्रीन इतनी फास्टली अपीयर होके डिसअपीयर होती है कि हम हमारे आउटपुट को देख ही नहीं पाते हैं। इसलिए स्क्रीन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हम कंसोल डॉट रीड की फंक्शन को यूज में लेते हैं, और जब आउटपुट हम देख लेते हैं उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई भी की को प्रेस करके या एस्केप की को प्रेस करके हम हमारे प्रोग्राम को जो है क्लोज कर सकते हैं। सो इट्स अ ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ VB.NET प्रोग्राम which contains different types of main elements like namespace, modules, statements, functions, comments, different types of statements, expressions or different types of comments। ये सभी का जो मेन कंटेन होता है, उन सभी कंटेन के थ्रू हम हमारे VB.NET प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को बिल्डअप कर सकते हैं। सो इट्स अ ओवरऑल डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ VB.NET स्ट्रक्चर प्रोग्राम। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।